आप कल की रैली देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप पेट्रोल कम करिए, पर उनकी रैली के पीछे 1000 गाड़ियाँ थी। हमेशा जो सुधार होता है वो हमारे घर से होता है? तो जब हमने जब ये टीवी पे बोला नेशनल, तो हमें वहाँ भी करना चाहिए कि हम जो एक रेला निकलता है गाड़ियों का, इसको भी हम बंद करें। मोदी जी तो और उल्टा गरीबों को मार रहे हैं जान। जीएसटी, ये पेटीएम वगैरह ये सब वो करके, जो 2 रुपए कमा रहे हैं उसको भी 18% टैक्स लग रहा है, जो नहीं कमा रहे हैं उसको भी 18% टैक्स लग रहा है। मोदी जी तो अपना बाबूजी के घर से तो नहीं दे रहे हैं, दे तो रहा है पब्लिक उसको। जब अभी चुनाव हो रहे थे, रैलीज हो रही थी, इतना तो पैसा उन लोगों ने उसमें लगाया गया है ना, और जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ करिए, लेकिन जहाँ और लोगों की भी सुविधा के लिए सोचना चाहिए। उन सब जगहों पर भी तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि आपको चुनाव के लिए क्या इतना खर्च करने की जरूरत थी। वहाँ तो आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा कटौती के बारे में। तो पिसता सिर्फ आम आदमी है और कोई नहीं पिसता, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन भी नहीं बताया और बिल्कुल 1 साल के लिए मना कर दिया। अगर आज हम घर से बाहर निकलेंगे तो जो वेंडर्स हैं ये क्या करेंगे, सब्जी वाले क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम करके कमा लेंगे, बट जो डे टू डे कमाते हैं उनके लिए दिक्कत आएगी। समोसा जो हम 10 का खाते थे वो 20 का खा रहे हैं। खाने लगे तो इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पीस रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़। हमें जरूरत है सोने का, तो हमें तो सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। बेटियों की शादी होगी तो सोना खरीदना, वो तो 101% उसमें तो पहले सोना ही चाहिए। गाड़ी का डिमांड होता है लड़के का, गाड़ी तो चाहिए। अब ये चीज मोदी जी को कहने से कोई अपने बच्चों को शादी ब्याह तो बंद नहीं कर देगा। जरूरतमंद है, जरूरत चीज तो खरीदना है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हवाई तो वो भी हवाई अड्डा वो पहले बंद करे ना मोदी जी, जब तो यात्रा बंद होगा। नमस्कार, मैं हूं शमशी फिरदौस। इस वक्त हम दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि मोदी जी का बयान बहुत चर्चा में आया है, कल उन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, 1 साल के लिए विदेशी यात्रा से बचें और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम भी करें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में, जहां पे व्यापारी और ग्राहक दोनों से हम ये बातचीत करेंगे कि वो कितना सहमत है इन चीज़ों से, और आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, ज़मीनी स्तर से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के इस पर क्या राय है। बने रहे हमारे साथ। ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं, हमारे साथ शॉप के ऑनर भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी ने बयान दिया है कि गोल्ड की ज्वेलरी की ख़रीदारी 1 साल के लिए रोक लगाएं, तो उस पर गोल्ड मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने बयान सुना है मोदी जी का? बिल्कुल सुना है जी। पूरी मार्केट में इस समय हलचल हुई पड़ी है कि क्या करना है आगे। ज्वेलर तो बहुत ही घबराए हुए हैं इस मामले में कि भाई आगे शॉप का खर्चा कैसे निकालेंगे, स्टाफ को कैसे मेंटेन करेंगे, जब इतने बड़े लेवल में उन्होंने बयान दे दिया कि ज्वेलरी नहीं खरीदनी, गोल्ड नहीं खरीदना, तो दुकानों के रेंट हैं उनका क्या करेंगे? उसके लिए तो भी उनका सुझाव भी देते वो साथ साथ कि भाई दुकान का रेंट, स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है, उनका खर्चा कैसे देंगे जब कस्टमर ही नहीं दुकान पे आएगा। गोल्ड का रेट बढ़ता है या कम बढ़ता है वो तो अलग बात है, जब हम उसकी सेल परचेज करेंगे उसी से तो हमारा प्रॉफिट आएगा, उसी से हमने स्टाफ को देना है, उसी से हमारे खर्चे निकलेंगे। सुबह मुझे भी पता चला है इस चीज़ का, मोदी जी को कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। हमें ज़रूरत है, हमें फ़्लाइट से जाना तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, हम पैदल नहीं जा सकते। उन्होंने बोला गाड़ी मत खरीदो, सोना मत खरीदो। हमें ज़रूरत है सोने का, तो हमें तो सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। बेटियों की शादी होगी तो सोना खरीदना, वो तो 101% उसमें तो पहले सोना ही चाहिए। गाड़ी का डिमांड होता है लड़के का, गाड़ी तो चाहिए। अब ये चीज़ मोदी जी को कहने से कोई अपने बच्चों को शादी ब्याह तो बंद नहीं कर देगा। जरूरतमंद है, जरूरत चीज़ तो खरीदना है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हवाई तो वो भी हवाई अड्डा वो पहले बंद करें ना मोदी जी, जब तो यात्रा बंद होगा। जब तक वो नहीं बंद करेंगे जब तक तो बंद नहीं हो सकता। देखिए, जो कहा गया है वो तो अगर अभी सिनेरियो देखो, क्राइसिस जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके हिसाब से उनने कहा, बट हमें बाकी सब लोगों की भी रोज़ी रोटी देखना रहती है। अगर आज हम घर से बाहर निकलेंगे तो जो वेंडर्स हैं ये क्या करेंगे, सब्ज़ी वाले क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम करके कमा लेंगे, बट जो डे टू डे कमाते हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, है ना। और फ्यूल एक ऐसी चीज़ है आज की तारीख में, चाहे हम वहाँ नहीं यूज़ करें, घर में हर आदमी तो चूल्हा नहीं जला के बैठ सकता है। हाँ, कोशिश करेंगे कि कम से कम यूटिलाइज़ हो, बट देन पूरा एकदम से बंद नहीं करेंगे। जिनके यहाँ शादी वो लेंगे भी, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी है सोना देना ही है, हम अंग्रेज़ तो नहीं है कि नहीं लेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, हाँ, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा कर्टल कर सकते हैं एक्सपेंसेस, बट आप चाहो कि बिल्कुल नहीं तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक के ऊपर एक सारे इकोसिस्टम है, तो वो सब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। लाइक माई ओपिनियन इज़ डैट कि वो मोदी जी ऐसे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी कुछ बड़ा चीज़ होने वाला होता है तभी वो ऐसा कुछ अनाउंस करते हैं, समथिंग बिग विल बी हैपनिंग, सो इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस किया है। एंड अच्छा ही है, जो चीज़ें, अच्छा गोल्ड ये सब के लिए तो चलो थोड़ा सा सबको लगता है, लेकिन खाने पीने के लिए उन्होंने कहा है CNG यूज़ करने के लिए, दैट इज़ वेरी गुड, वो करना भी चाहिए नेचुरली भी। मैम, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सुना है कल, जिस बार जो उन्होंने 5 बातें अहम बताई हैं कि 1 साल के लिए गोल्ड वगैरह ना खरीदें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और घर में खाने पीने के तेल में कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम वगैरह करें, तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है?
देखिए वर्क फ्रॉम होम के लिए तो मैं आई एम ओके, ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम करा है सबने, ठीक है, तो और उससे आई डोंट थिंक कोई इकोनॉमी में कोई खास ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ा था। बट हाँ, गोल्ड की बात वो कर रहे हैं जिनके घर में शादियां हैं या किसी घर में ओकेशन है, उनको तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, अननेसेसरी तो जो एक आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वो तो अननेसेसरी कोई भी गोल्ड खरीदता ही नहीं है जहाँ गोल्ड की कीमतें पहुँच रही हैं, तो उसको लेके हम क्या कहें। और वो हाँ, खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, तेल के लिए जो बातें कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो कहूँगी, जब अभी चुनाव हो रहे थे, रैलीज हो रही थी इतना तो पैसा उन लोगों ने उसमें लगाया गया है ना, और जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ करिए, लेकिन जहाँ और लोगों की भी सुविधा के लिए सोचना चाहिए। बस उन सब जगहों पर भी तो आप लोग को सोचना चाहिए ना कि आपको चुनाव के लिए क्या इतना खर्चा करने की ज़रूरत थी। वहाँ तो आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा कटौती के बारे में। अब लेकिन तेल भी सारी महंगा है, गैस कटौतियाँ भी महंगी है, आपको अब ये भी महंगा है, आम सब आदमी कुछ के लिए महंगा करनी है, है। तो पिसता सिर्फ आम आदमी है और कोई नहीं पिसता। जो बाकी जो दो बयान आए हैं कि तेल कम यूज़ करो, वो कहीं ना कहीं सही भी हैं कि चलो आपकी सेहत भी ठीक होगी, जो क्रूड का आज प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ कम यूज़ करो, पेट्रोल का कम, वो भी अच्छी बात है कि आप अपना पूल करके जाओ, जो जितना सेफ हो सकता है वो हो। देश के ऊपर दिक्कत आई है, लेकिन सोने की जो बात आई है कि सोना नहीं खरीदना, ठीक है, उसके लिए बात सही होगी उनकी कि हाँ भी बाहर हमारे विदेशी मुद्रा का पैसा बाहर जाता है, ये जाता है, लेकिन जो दुकानदारों की प्रॉब्लम है, इतने लाखों करोड़ों दुकानदार काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे। जिसकी एक आज छोटी सी दुकान है गोल्ड की, वो तो आज सारा दिन ऐसे बैठेगा। एंड समथिंग बिग इज़ हैपनिंग, दैट्स व्हाई उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो उन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, तो जैसे कि इंडियन कल्चर में है कि गोल्ड तो देना तो कंपलसरी होता है, तो उस पर क्या सोच आप बोलते हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि अभी शादी का टाइम आने वाला है एंड दिवाली भी आने वाली है, एंड वी आर पंजाबी, वी ऑलवेज बाय गोल्ड एंड एवरीथिंग। अब बिना गोल्ड के तो नहीं होते, ये थोड़ा सा अजीब लगा है। बट वही चीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगी, समथिंग इज़ दैट, तभी उन्होंने कुछ अनाउंस किया। उनके फेस से लग रहा था ही वॉज ऑल्सो टू नर्वस। और फिर लोग जो है कहाँ तक मानेंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया है। देखिए, सॉल्यूशन की बात करें तो आप कल की रैली देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप पेट्रोल कम करिए, पर उनकी रैली के पीछे 1000 गाड़ियाँ थी। तो हमेशा जो सुधार होता है वो हमारे घर से होता है ना। तो जब हमने जब ये टीवी पे बोला नेशनल, तो हमें वहाँ भी करना चाहिए कि हम जो एक रेला निकलता है गाड़ियों का, इसको भी हम बंद करें। हमारे पीछे हाँ, हम ये मानते हैं कि प्रोटोकॉल है, उनकी सिक्योरिटी है, तो आप उसको कम करें, 50 गाड़ी के बजाय 5 गाड़ी कर लें, आपकी सिक्योरिटी रहेगी इससे। तो हर चीज़ सबके ऊपर है, ये कलेक्टिवली पूरे इंडिया में लोग करेंगे तो पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, जनता उनकी अपील को मानेगी? नहीं मानेगी, नहीं मान ही नहीं सकते, कैसे मान सकते हैं। भूख अभी है, वो कहेंगे नहीं 2 दिन के बाद खाना खाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। खाना तो भूख है। अभी जो जिस चीज़ का ज़रूरत है वो तो करना तो इंसान को पड़ेगा ही पड़ेगा। मोदी जी तो नहीं सारी चीज़ पूरा कर देंगे, वो मोदी जी तो और उल्टा गरीबों को मार रहे हैं जान। GST, ये FTM वगैरह ये सब वो करके, जो 2 रुपये कमा रहे हैं उसको भी 18% टैक्स लग रहा है, जो नहीं कमा रहे हैं उसको भी 18% टैक्स लग रहा है। मोदी जी तो अपना बाबूजी के घर से तो नहीं दे रहे हो, दे तो रहा है पब्लिक उसको। फिर मोदी जी को कहने से नहीं चलेगा ना ये। देखिए, क्या इसमें लोग के मानने से क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी को की तो बहुत सी बातें वो कहते हैं, लोगों को तो जो ठीक लगेगा वो तो वही करेंगे ना। सारी चीज़ें तो नहीं मानता कोई सारी चीज़ें तो मानने की बात तो ये है ना कि अभी तेल की कीमतें तो बढ़ा दी, रिफाइंड की कीमतें बहुत बढ़ा दी, उनकी क्वांटिटी कम कर दी। क्वांटिटी कम हो गई है। हाँ। पहले आप जो 980 लीटर्स मिलता था, वो अभी 800 मिलता है। 800 लीटर्स देते हैं आपको, रेट आपके उससे ज़्यादा बढ़ गए हर हैं। चीज़ का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका रेट नहीं बढ़ा। और हर आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल। बस यही सब बातें हैं, और क्या बाकी। अब रही बात इसकी, तो जो हम लोगों को लगेगा सही, अगर आप कीमतें बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली इंसान तेल कम करेगा ही करेगा, डाउन होगा ही डाउन होगा। हो ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग पानी में बनाएंगे खाना, शायद। वो खा लेंगे। चलिए, इससे हेल्थ अच्छी होगी शायद में भी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने ये बातें कही होंगी, ये सारी कि गोल्ड बिल्कुल 1 साल के लिए ना खरीदें, फॉरेन ट्रैवल आप अवॉइड करें? बेसिकली जो है वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम लोगों को जो है ये अभी जो भी वॉर हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों को अपना जो भी हमारी करेंसी है उसको हमें बचाना है, क्योंकि हमारे पास अपने पास तो तेल के कुएँ हैं नहीं। आई अग्री, बहुत सी चीज़ें हमारे पास नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं है हमारे पास में, तो वो करेंसी को होल्ड करने के लिए वो चीज़ें कह रहे हैं कि हमारा खर्चा कम हो। तो ठीक है, वो खर्चे हम मानते हैं, सब पूरी जनता उनके साथ में, बट साइमल्टेनियसली हमारी अपील उनके साथ में ये है कि वो सिर्फ जनता से उम्मीद नहीं करें, वो ये जो है वो अपनी जो उनके जो नेता लोग हैं उनके साथ में भी यही उम्मीदें करें। तो सारी सुविधाएं मिल रही है ना,
सब कुछ मिल रहा है। वो तो इतनी गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, सब कुछ उनका उनके लिए कोई पेट्रोल का कुछ नहीं है। गाड़ियां लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ पे भी कंट्रोल करे ना। पे नहीं लगता रुकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन है कि सोना देना ही है, तो मुझे नहीं लगता रुकेगा। लोग चाहे महंगा भी है, आज भी आप चले जाइए सुनारों के पास उतनी भीड़ है। जब वो 75,000 तब भी उतनी भीड़ थी, आज 150 है तब भी, 1.5 लाख है तब भी उतनी भीड़ है। हाँ, तो वो तो हाँ ये है कि थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता वो कम कर लेगा, पर हायर क्लास तो वही करेगा। मानेंगे नहीं, एक डर पैदा हो जाता है। आज मोदी जी का कोई बयान आता है कि नोट बंद होने वाले हैं, तो डर तो अपने आप ही पैदा हो गया। उनका बयान आ गया तो डर तो पैदा ही हो गया कि कोई ना कोई तो वजह ही है ना। आज हम सबको दिन लगेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, जो मोदी जी ने हिंट दिया है हमें, तो सब आदमी अपना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। जब पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, पूरी खाली गोल्ड की मार्केट में नहीं, मेरे को लगता है हर मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट आएगा कि लोग अपना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। ये बयान कोई ईजी बयान नहीं है जो मेरे साथ लगता है, खाली गोल्ड को उन्होंने टारगेट किया है, लेकिन ये पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगा। अब ये मैं हमारे साथ बैठे हैं, ये बॉक्स वाले हैं, ठीक है। अब जो ज्वेलरी नहीं बिकेगी, बॉक्स किसको बेचेंगे, कैश कहाँ बॉक्स बेचेंगे, ये बताइए। आपकी क्या चीज़ की सप्लाई? ज्वेलरी बॉक्सेस की, जो ज्वेलर्स यूज़ करते हैं बॉक्सेस, कस्टमर को सामान देते हैं, वो वाली आइटम्स हम बेचते हैं। तो हमारे कस्टमर का काफ़ी इफेक्ट्स है कि कई दिनों से जब से मोदी जी ने बोला उस बात से बिल्कुल मार्केट में सन्नाटा एक तरीके से, बिल्कुल खाली। तो तेल की वजह से इतना लोगों के बिजनेस जो है वो खत्म हो गए बेटा, खत्म हो चुके हैं। कितने होटल्स आप देख लीजिए जो सिर्फ इसी पे चलते थे, उनके रोजगार। गैस की भी जो कई किल्लत आई थी, तो इतने रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह सब बंद हो गए बेटा, बंद हो गए हैं। और जहाँ आप खुले थे वहाँ इतनी ज्यादा डबल प्राइस हाई हो गई बिल्कुल। रेट्स बढ़े। समोसा जो हम पहले 10 का खाते थे, हम 20 का खा रहे हैं। खाने लगे एग्जैक्टली। तो इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पीस रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरी बात है, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1 साल के लिए फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करें, तो वो खुद ही यूरोप के दौरे पे जा रहे बस हैं। खुद तो वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आम आदमी नहीं जाता है फॉरेन ट्रैवल्स। फॉरेन ट्रिप्स जो है आम आदमी नहीं करता है, जो ट्रिप्स करते हैं वो उनके लिए है। उनके लिए होता तो हम तो बिल्कुल आम लोग हैं, मैं तो आज तक नहीं गई फॉरेन, तो मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। है। अपना इंडिया घूम ले, यही बहुत है बेटा। और मेरी तो थिंकिंग ही यही है कि हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचने की या थाईलैंड के बारे में सोचने की। वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल स्टेट्स इन आवर कंट्री इटसेल्फ, तो पहले तो हम वही देखेंगे। तो कुल मिला के ये थी जनता की राय, जहां नरेंद्र मोदी 1 साल के लिए सोना खरीदने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, विदेशी यात्रा पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, और जबकि दूसरी तरफ वो खुद विदेशी यात्रा पे जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने को कह रहे हैं, खाने पीने के तेल में कटौती करने को कह रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम को जहां संभव हो करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग इसे देश हित के लिए उठाया गया सही कदम मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे व्यवहारिक तौर पर कठिन बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस अपील से जनता पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या जनता इसे मानती है या नहीं, और लोगों के दिनचर्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ। मैं शमशी फिरदौस, कैमरे के पीछे साहिब आलम, नई दिल्ली।